Welcome to Abrar Electrical YouTube channel and TD Consultant Global Canada, which is a data management company. तो उनके बिहाफ पे हम कोर्सेज कराते हैं, यानी कि मैं कोर्स कराता हूँ। और ये जो इलेक्ट्रिकल के इम्तहानात हैं लाइसेंस के कनाडा में कई किस्म के हैं। मैं आपको आगे सारा दिखाता हूँ। अब आज इससे पहले भी मैं दो वीडियो बना चुका हूँ लेक्चर। तो ये मैं लेक्चर्स इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग होती जाए। और अगर फुल कोर्स करना होगा तो आप फिर ईमेल जो इसमें दिया हुआ है सामने आपके, आप उस पर करके पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो लवाजमात हैं वो पूरे करने होंगे आपको, कि आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होना चाहिए। फॉर्म को भर के देख लें आप। मैंने फॉर्म भी दिखाया है। हर प्रॉमिस का अलग अलग होता है, तो ज़्यादा हमारे लोग अंटारियो जाते हैं। लेकिन आप एक भी अगर कोई देख लेंगे, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा करना क्या है। तो जितने लोग भी फील्ड में हैं, किसी भी इलेक्ट्रिकल कंपनी में हैं, तो और वो अपनी उनको तनख्वाह मिलती थी और उनके जो है वो बाकायदा सैलरी और वो सब रिकॉर्ड मौजूद है कंपनी के पास, कंपनी वेरीफाई कर सकती है, तो उसको वो रेड सील का लाइसेंस ले सकता है। और उसके बाद उनकी तनख्वाहें जो बहुत ज़्यादा होती हैं, और वो अल्टीमेटली जो है आपको कनाडा की शहरियत इमिग्रेशन भी मिल सकती है। तो आगे बढ़ते हैं ये इस तमीद के साथ, और आगे देखें कि इसमें क्या चीज़ें हैं। टेक्निकल ये वाली लेक्चर टेक्निकल है। और आप देखें कैनेडियन इलेक्ट्रिक कोड जो है वो मैं 2021 को रेफर करता हूँ, जो कि लेटेस्ट है। बिल्कुल हमारे पास तकरीबन $300 से $400 के ये कोड आता है, इसकी कीमत है। और 3 साल में आता है, तो लेटेस्ट ये इस वक्त यही है। अब ये जो है ये आपको ये कोर्सेज अगर आप करेंगे, ये जो आपको नीचे दिए हुए हैं ये लाइसेंसेज हैं। आप इसके एनओसी नंबर भी देख सकते हैं। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करें, इसका एग्जाम दें, तो उसकी प्री रिक्विजिट मैंने दूसरे लेक्चर में बनाई हुई है। ये चूंकि टेक्निकल लेक्चर नहीं है, ये चूंकि टेक्निकल लेक्चर है, लिहाजा मैं इसकी उसमें उस डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहा। आप जा करके देख सकते हैं कि इसके मुतालिक कैसे इम्तिहान देना है, क्या करना है। आज जो है हमारा है कोर्स इस वक्त जो वो है कि रूल नंबर 26 टू 56 के, अगर एक ट्रांसफार्मर है उसके जो है प्राइमरी सेकेंडरी साइड पे आप कंडक्टर का साइज क्या होना चाहिए, उसके लिए जो है रूल 26 टू 56 गवर्न करता है। और इस रूल में ये है, एक मोटी सी बात बस समझ लें, याद रख लें कि अगर ट्रांसफार्मर आपके पास है तो उसके जो आपका करंट लेना है, आपको 25% ज़्यादा करके ले लेना है, बस 125%। ठीक है, उससे कम नहीं होना चाहिए जो कंडक्टर की रेटिंग उसके साथ है। तो और अगर ग्रुप में ट्रांसफार्मर पैरेलल में है, तो फिर उनको ये कहते हैं कि नॉट लेस देन सम ऑफ द रेटेड प्राइमरी करंट ऑफ ऑल ट्रांसफार्मर प्लस 25% ऑफ द रेटेड प्राइमरी करंट ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसफार्मर। ये रूल इस तरह से अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह सेकेंडरी साइड पे, लेकिन इसमें देखें ये सेकेंडरी पे भी 125% सम ऑफ द रेटेड करंट ले रहे हैं सारे ट्रांसफार्मर का, जबकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि सम ऑफ द रेटेड प्राइमरी करंट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑल ट्रांसफार्मर प्लस, उसको फर्क करोगे, चार ट्रांसफार्मर हैं और उनका प्राइमरी करंट 100 एम्पियर है, तो 400 एम्पियर प्लस 25% उसमें ऐड करें, यानी 500 एम्पियर के हिसाब से कंडक्टर का साइज होगा। अब हमारे यहाँ तो ना कोड है ना हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्ड है वायरिंग के मुतालिक इस तरह के। आप पता है आपको, तो यहाँ तो अजीब जमानी जमा खर्च है, तो आपको थोड़ा सा माइंड मेकअप करना पड़ेगा कि उन मुल्कों में काम करने के लिए आपको बाकायदा मैथमेटिकल होना पड़ेगा। ये जो है इस किस्म के सवाल आते हैं, तो उसमें ये भी हो जाता है एमसीक्यू में, कि आपसे ये पूछेगा कि आप बताएं कि अगर ट्रांसफार्मर है और प्राइमरी साइड पे करंट इतना है, तो आप बताएं कि कितने मल्टीप्लायर फैक्टर होगा। ये भी हो सकता है। लेकिन ये भी होता है कि एक पूरी न्यूमेरिकल की तरह का होता है कि इतने केवीए का ट्रांसफार्मर है और ये इसका वोल्टेज रेशियो है, और उसको आप खुद करके बताएं कि कितना एम्पियर उस पे लोड होगा और उसके बाद क्या साइज होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको समझनी है। रटने वाले तो मैंने आपको बताया कि रटने वाले बहुत से एरिया हैं कि भाई कितने दूर कितने डिस्टेंस होना चाहिए, क्या रिसेप्टिकल के दरमियान में कितनी हाइट होनी चाहिए रिसेप्टिकल की ज़मीन से। तो ये सब तो ज़ाहिर है देखो याद करना पड़ेगा। अगर आपने अमेरिका या कनाडा में काम नहीं किया है तो आपको फिर कैसे पता होगा भाई, प्रैक्टिस तो है नहीं। यहाँ तो आपको पता है कोई रूल नहीं है, जहाँ चाहे स्विच बोर्ड को ठोको, जहाँ चाहे कि आप प्लग सॉकेट लगाओ, वहाँ रिसेप्टिकल कहते हैं ना इनको। तो अब उसके ऊपर में अलग से भी मेरे वीडियोस हैं, मैं आपको अभी मैंने लोड नहीं किए हैं लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा।
मैं आपको एक्चुअल साइट पे कोशिश करूंगा कि आपको इक्विपमेंट भी नज़र आए और आप इक्विपमेंट को भी समझें। अब आप देखें कि ये मैंने एक एग्जांपल ले ली कि 100 kV का ट्रांसफार्मर है। वहां पर टेम्परेचर भी देते हैं कि टेम्परेचर कितना रखना है, किसके लिए, कि कंडक्टर का साइज है ना, आप कैसे लेंगे जब तक कि टेम्परेचर आपको नहीं पता। तो इसका जो वोल्टेज रेशो दिया हुआ है, और ये √3 से मैंने करके सिंगल फेज में इसका करंट निकाल लिया, क्योंकि सिंगल फेज में हम ये रूल सिंगल फेज पे अप्लाई है। उसका 125% ले लिया रूल के तहत, और करंट हमारा आ गया 120 एम्पियर। और उसके बाद क्या करेंगे कि ये हम कॉलम 7 पे जाएंगे, और ये केपर का साइज आ गया। अब यहाँ पे मैं ज़रा थोड़ा आपको दिखा दूं, वरना आप कहेंगे यार ये तो खटाखट हो गया, ये इसमें हमको तो कुछ पता ना चला। तो पहली चीज़ तो ये है कि देखें, ये जो है इसके अंदर वहाँ पे लिखा हुआ था कि जो आपका कंडक्टर साइज सेलेक्ट करेंगे, तो वो 250, 26, 250 और 254, उनके साथ भी इसकी कंप्लाइंस होनी चाहिए। ये वाला, ये देखो, ये जो है, या अलग से भी मैंने 252 पे बनाई है, और ये 254, ये। तो एक तो ये मैंने आपको क्लास दिखा दी कि ये कह रहे हैं कि आपको ये रूल पे भी कंप्लाइंस होने चाहिए, इसके मुताबिक भी होगा तो वो रूल अप्लाई हो रहा है। वो जो है कहाँ पे लिखा हुआ था, मैं आपको दिखाता हूँ अगर ये पीछे जा सके। ओ सॉरी, ये तो गलत हो गया। ये देखो, ये लिखा है ना यहाँ पे, ये 250, ये पॉइंट गलत टाइप हो गया यहाँ पे, 26, 250 और 26, 254 यहाँ पर होना चाहिए, रूल 2 यहाँ पर और रूल 3 यहाँ पर। तो ये इसके हिसाब से ये वाली बात हो रही है कि इन रूल के हिसाब से भी कंप्लाइंस होना चाहिए, प्लस 14,100 एंड 14,104 के हिसाब से भी कंप्लाइंस होना चाहिए। वो बाद में डिस्कस हम कर सकते हैं। तो अब ये जो है मैंने आपको यहाँ पर देखें कैलकुलेशन करके बता दिए। अब कंडक्टर का साइज कहाँ से आया वो देख लीजिए। ये देखें, ये है कि जब आपके पास करंट की रेटिंग आ जाएगी तो आप ये जो टेबल 2 है, इसको रेफर करेंगे आप। ठीक है, इसको रेफर करेंगे, अलाउेबल एम्पिसिटीज फॉर नॉट मोर देन 3 इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर रेटेड नॉट मोर देन 5,000 वोल्ट एंड शील्डेड इन रेसवे आर केबल बेस्ड ऑन एम्बिएंट टेम्परेचर 30 डिग्री। अब इसमें जो है आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, आपको हमारा कितना आया था करंट का जवाब, हमारा जवाब आया था प्राइमरी का 120 और सेकेंडरी का 380। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देखें 120 कहाँ है, कहाँ पे देखेंगे, इसमें देखेंगे, क्योंकि हमें टेम्परेचर मैक्सिमम दे दिया गया है। ठीक है ना, तो हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे नीचे जाएंगे। अब आपको 125 का नहीं मिलेगा, तो कम पे ना जाएं, 130 पे जाएं, और आपका कंडक्टर साइज 1 8 यहाँ से मैंने उठाया है, ये देख लिया, ये मैंने यहाँ से लिया है। ये मैंने जो 1 AWG लिखा है ना, ये यहाँ से लिया है, ये होगा। अब मैं जाता हूँ कि सेकेंडरी साइड का। तो सेकेंडरी साइड के लिए मैं और नीचे जाना पड़ेगा, करंट बहुत ज़्यादा है। तो देखें करंट जो था वो 347 था, 35 नहीं चलेगा, थोड़ा ज़्यादा ही करके लेना पड़ता है। एक अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आता है कि हाँ भाई ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जवाब क्या आ गया, 500 किलो सर्कुलर मिल। ये लोग सर्कुलर मिल में चलते हैं, यानी एमसीएम में चलते हैं, अमेरिका कनाडा वाले। तो आप इसमें परेशान ना हो। हाँ, हमारे यहाँ भी यूज होता है। किलो सर्कुलर मिल जो है कुछ नहीं है, वही एमसीएम है। और एमसीएम और सेंटीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर स्क्वायर का ये है कि ये आधा कर देंगे, 2 से तकसीम करें तो एरिया जो है मिलीमीटर स्क्वायर में भी आ जाता है। तो ये जो है, ये आप एमसीएम है, ये 500, के फॉर 1,000 होता है। और एमसीएम में भी वो एम में मेगा नहीं होता, वो 1,000 ही होता है, क्योंकि रोमन एम जो है वो 1,000 होता है। तो लोग, मैंने एक पूरी अलग मेरा लेक्चर है कि व्हाट इज एमसीएम, और एमसीएम की डेफिनेशन और एमसीएम की कैलकुलेशन, एक मेरी बड़ी पुरानी मेरी वीडियो लेक्चर है, काफ़ी पुराना। उसमें मैंने सारा बयान किया हुआ है कि होता क्या है ये एमसीएम। लेकिन आईटीपीली के तहत और नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूएसए में ये एमसीएम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और अमेरिकन वायर गेज, AWG इसको कहते हैं। और वो लोग वहाँ के इलेक्ट्रीशियन इसको आग भी कहते हैं। अगर आपको मिलने, सुना है को मिले कि टू आग, तो टू आग, टू आग, तो टू आग का मतलब होगा 2 AWG, 1 आग का मतलब होगा ये। तो देखें ये कितना आसानी से मैंने आपको समझाया। अगर आपको कोर्स करने होते हैं हमारे, तो आप ज़रूर हमारे से रब्ता इस ईमेल पे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वो सारे जो है इन्फॉर्मेशन पढ़ लें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी बड़े कंसल्टेंट को ढूंढने की, आपको पैसे खर्चे करने पड़ेंगे इम्तिहान क्वालिफायर के लिए।
आपको फीस देनी है, आपको इम्तिहान देने के लिए फीस देनी है। और ये इम्तिहान कनाडा में होता है, अगर ये इसका इनविटेशन आ जाता है आपको क्वालिफायर का एग्ज़ाम देने के लिए, आपको ईमेल आ जाता है, ज़्यादातर लोग हमारे जो क्वालिफाई करेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, सब क्वालिफाई करेंगे। तनख्वाहें भी बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ पर इन चीज़ों की। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि आप लोग इसको सीरियस लें, और हर वक्त ये मत सोचते रहें कि किसी और फील्ड में जाएं, कुछ और करें। मैंने ये तक बताया था कि अगर आप वहाँ पर जाओ, वर्क परमिट आपके पास है। इवन जो वहाँ पर लोग हैं, वो वर्क परमिट क्या, वो तो पीआर पे हैं, लेकिन वो दुकानों पे काम कर करके 20 साल गुजार दिए। अगर वो 3 साल भी काम कर लेते हैं ना कंस्ट्रक्शन कंपनी में, प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन के ये काम सीख लेते, और इम्तिहान दे करके, तो कम से कम सैलरीज है 6 7 8 हज़ार डॉलर महीना होती, इससे कम नहीं होती है। इंजीनियरों से ज्यादा इन लोगों को सैलरी मिलती है। और इन लोग के, आपको पता है, एक पॉइंट अगर वहां बनवाए, आप बुला के पूछ लें अपने रिश्तेदारों को फोन करके, 150 200 डॉलर लेगा, जिसमें मटेरियल जो है वो $10 का होगा, और उसकी 200 250 डॉलर फीस होगी। ये लोग इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर जो देखने आते हैं ना, उसकी भी 50 या 150 या 100 डॉलर चार्ज करते हैं, फ्री में नहीं आते। तो ये आप सारी हमारी चीज़ें जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, और आपको सारा वहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको ज़रूरत है कोर्स करने की तो आप कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले तैयारी करनी होगी। ऐसे नहीं कि हाँ मुझे कोर्स करना है तो कोर्स तो मैं करा दूंगा, लेकिन आपको फ़ायदा क्या होगा, आपका टाइम ज़ाया करने वाली बात होगी। तो प्लीज़ उसको मत ऐसा करिए। और ये देखो, एक और जो रेफरेंस था, 14 100, ये और करंट प्रोटेक्शन ऑफ कंडक्टर है। इसमें ही कहते हैं कि आपकी जो कंडक्टर साइज हो ना, वो प्रोटेक्शन को भी आप देखेंगे, प्रोटेक्शन जितने एम्पियर का है प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, तो वो जो है वो उसके मुताबिक आपका साइज हो। ये नहीं कि आपकी जो है आपके पास कम का ब्रेकर लगा हुआ है और कंडक्टर जो है वो 300 एम्पियर का है, ब्रेकर आपके पास 250 एम्पियर का। तो मैं यहाँ के टर्म में बता रहा हूँ, यहाँ के। तो ये लोग बहुत ज़्यादा यूज का भी इस्तेमाल करते हैं, ब्रेकर का भी इस्तेमाल करते हैं, मोल्डेड केस ब्रेकर एलटी पे। तो ये 400, 14 1 और 14 14 का ये तस्करा कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो यहाँ पर मैंने आपको सारा दिखाया है ये। तो आप इस बात को समझें कि ये देखें, यहाँ पर साइजेस भी कुछ दिए हुए हैं, मैंने इसको दिखा रहा हूँ क्योंकि जल्दी तो कोई नहीं है। ये देखें, 104 का वाला भी दिया है ना, 104 का। देखो मैं आपको रिमाइंड कराता हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको याद ना रहे तो फिर आप कहें कि यार ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो आप देख लें। ये देखो, ये देखें ना, 14 100 एंड 14 104, इसका हवाला दिया है। वो मैंने कहाँ पे दिखाया आपको, मैंने यहाँ पे दिखाया। ये देखो, ये 14 104 है। इसको भी आप पढ़ सकते हैं कि ये देखें ना, आप एक इसमें मिनिमम चीजें भी दी होती हैं कि अगर जो है आपके पास, ये और करंट प्रोटेक्शन रिले को नहीं कह रहे हैं, ये ब्रेकर को कह रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 15 एम्पियर का ब्रेकर है तो वायर का साइज जो है 14 नंबर होना चाहिए। इससे बड़ा जो है, रेटिंग ऑफ द ओरकनट प्रोटेक्शन शेल नॉट एक्सीड 15 एम्पियर, जहाँ 14 नंबर का तार लगाओ, क्योंकि 14 एम्पियर की रेटिंग है डिफाइंड के 15 एम्पियर से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ये देखो सारे दिए हुए हैं। और जो जो मोटे वाले जो हमें कंडक्टर चाहिए थे वो तो इसमें नहीं थे, तो हमने क्या किया, हमने फिर ये टेबल को देखा। और ये टेबल को मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये कोड के अंदर ये टेबल मौजूद है। टेबल 2 पे आपको जाना है, और टेबल 2 में कैसे जाना है, पढ़ते 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 खुद ही मालूम हो जाएगा। उसमें जितना टेम्परेचर आपको दिया गया उसके ऊपर जाना है। तो ये आप देखें कि ये मैं यहाँ पे गया था, रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको पता रहे। देखें, 130 एम्पियर यहाँ पर आ गया। और फिर इसी तरह जो है नीचे जाएं, ये हमने 340, 500 को ले लिया। ये देखो, मैं आपको बता रहा था ना कि आधा कर दे तो ये हो जाता है मिलीमीटर स्क्वायर। तो देखो, ये 253 आधा है ना। तो ये यहाँ के लोगों को नहीं पता होता। देखिए, मिलीमीटर स्क्वायर यहाँ लिखा है, और ये किलो सर्कुलर भी लिखा है। अब आप देख लो यहाँ पे, ये 500 के आगे क्या लिखा है, 253। तो अगर इसको 500 को आप 200 से तकसीम, 2 से तकसीम करो तो 253, 250 आया ना। तो ये चीज के ऊपर मैंने पूरी वीडियो को 4 साल पहले एक बनाई हुई है। यहाँ पर लोग जो है यही नहीं समझ पा रहे हैं कि एमसीएम और को मिलीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करें, इसी में बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं फिर ये कह रहा हूँ कि प्लीज आप इन चीज़ों को पढ़ें, बड़ी आसान है। इन मामलात को देखें, आप लाइसेंस लेने की कोशिश करें। कनाडा में ये सारे प्रोफेशन जो है, ये सब पे आप लोगों को अल्टीमेटली कनाडा का इमिग्रेशन मिलेगा, और आपकी तनख्वाहें बहुत ज़्यादा होंगी, इस बात को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई है बात तो आप ईमेल कर सकते हैं यहाँ पर।
और ये कंपनी, डेटा कंपनी जो है, ये आपको फॉर्म भर सकती है। पढ़ाना लिखाने का काम तो मेरा है, और ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो कंसल्टेंसी हम आपको पूरी दे रहे हैं, करना क्या है, पूरे बने हुए डॉक्यूमेंटेशन, पूरी चीज़ें आपके सामने बनी हुई हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये लोगों को शेयर कर दें, वैसी बड़ी फायदे की चीज़ है। जाए ना जाए, देखें, ये भी तो हो सकता है कि पता नहीं कब कहाँ मौका अल्लाह आपको दे दे, और आप वहाँ ब्लैंक हो जाएं, और वहाँ पहुँच जाएं, तो आपकी तैयारी हो, आप उसी फील्ड के हैं, तो बिल्कुल ब्लैंक तो ना हो। कम से कम आप रेफर तो कर सकें इनको, चैनल को। हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन ये चैनल तो है अपनी जगह, तो आपको रिकॉर्ड तो मिल जाएगा। तो आप इसको कोशिश करें कि चीज़ों को पढ़ें, आप सबको भेज दें, शेयर कर लें दे। मेरा कोई मोनेटाइजेशन का नहीं है सिस्टम के मुझे इसके कुछ चैनल के पैसे मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।